सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि गुरु किसको कहा जा सकता है, उसमें कौन सी ऐसी पर्सनालिटी आती है जिसको हम गुरु कह सकें। इस बात को समझेंगे कि गुरु का अर्थ होता है गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लाए, शरीर से आत्मा की तरफ लाए, जन्म मरण से निकाले, आदि देवी खाद वातिक आध्यात्मिक, तीन ताप, तीन शरीर, चार दोष, पंच क्लेश, पंच विकार, ये माया का जो पूरा परिवार है, और उससे जो हमें सारी बीमारियां लगी हैं, उससे हमें अपने ज्ञान से हमारा मार्गदर्शन करे और हमें तन मन धन से सेवा दे के हमारा मार्गदर्शन करता हुआ हमें इस जन्म मरण से माया अधीन, जो हम बार बार माया काल के अधीन होके जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, इस समय से हमें निकाले। तो गुरु किस किस को कहा जा सकता है? एक पहले नंबर पे तो भगवान, जिसको कि अल्लाह, खुदा, गॉड, वाहिगुरु, ईश्वर, यहोवा अनंत नाम है, जो सृष्टि की रचना करता है, उसका पालन करता है और उसका प्रलय करता है। दो काम कोई संत भी नहीं करते हैं, महात्मा लोग भी नहीं करते, वो सिर्फ भगवान करता है। उसमें एक तो सृष्टि का प्रलय करना, सृष्टि को प्रकट करना और सृष्टि की रक्षा करना। दूसरा, सृष्टि में जितने भी जीव जहां भी है, उन सब के कर्मों का हिसाब रखना, अच्छे बुरे का, और उसके हिसाब से उसका फल प्रारब्ध के हिसाब से उसका भुगतान कराना, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। ये दो काम संत महात्मा लोग नहीं करते। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी एक एक ब्रह्मांड के उनको ड्यूटी दी जाती है, लेकिन ओवरऑल जो सृष्टि है, पूरी जो कायनात है, वो शिव पिता परमात्मा ही उसकी उत्पत्ति करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और फिर उसका प्रलय करते हैं, और सब जीवों के कर्मों को हमारे अंतःकरण में बैठ के नोट करते हैं, हमारा हिसाब किताब रखते हैं पाप और पुण्य का, उसी के हिसाब से हमें फिर उसका भुगतान कराते हैं। तो एक तो आदि शक्ति, आदि जुगादि सत्य परमात्मा को गुरु कहा जा सकता है, लेकिन परमात्मा का काम नहीं है किसी को ज्ञान देना। परमात्मा के ये दो विशेष काम है, और परमात्मा पशु जोनी, पक्षी जोनी, नर जोनी, महात्मा योनि में अवतार लेता है। परमात्मा अंदर भी है, परमात्मा सर्वव्यापक भी है। जब प्रहलाद ने खंबे को तोड़ा तो परमात्मा नरसिंह के रूप में वहां से प्रकट हुए, धन्य जाड़गी ने पत्थर से उनको बुलाया तो भगवान आए। तो भगवान साकार और निराकार दोनों भगवान के रूप है। इसके बावजूद भी किसी जीव का कल्याण भगवान से, जब अवतारी हो, अवतार जो होते हैं भगवान के, जब ब्रह्मा विष्णु शंकर से, उनसे नहीं होता, क्योंकि इंसान के पास समझ नहीं है, कुछ ऐसी आंख नहीं है, ऐसी मन बुद्धि नहीं है, ऐसी शक्ति नहीं है कि वो पहचान पाए कि ये प्रभु राम है, ये कृष्ण है, ये शंकर जी हैं, ये बाबा बालकनाथ जी हैं, ये कोई सिद्ध संत है, ये महात्मा है। तो भगवान, जब भगवान के अवतार, ये अवतारी होते हुए भी, भगवान होते हुए भी, शक्तिशाली होते हुए भी, पहले नंबर पे तो भगवान अल्लाह गॉड वाहिगुरु, इनको गुरु कहा जा सकता है क्योंकि ये सुप्रीम पावर है। दूसरे नंबर पे ब्रह्मा विष्णु शंकर और उनके अवतार, जो कि काल माया से परे है। 33 कोटि देवी देवताओं में 11 स्वर्ग तक, जैसे इंद्र, प्रजापति, बृहस्पति, कर्मदेव, नित्यदेव, इस तरह से जो स्वर्ग के सारे देवता या राजा है, वो माया के अंडर है। अतल वतल शीतल महातल सातल पताल, 7 लोग नीचे हैं, और 7 लोग भूर्भुव स्वाहा महा जना तपा सता, ये 7 लोग ऊपर है। इसमें 11 स्वर्ग रहते हैं। उसके आगे परव्यूम लोग, बैकुंठ धाम, शिव लोग, अलख लोग, नामी लोग, सत लोग, या सचखंड, परम धाम, गोलोक, ये सारे लोग माया से परे लोग हैं। इसलिए 3 लोग माने जाते हैं, जो माया से परे, दूसरा ये धरती का, तीसरा पताल का। उस पूरे को मिला के भी हम सतलोक, परम धाम, नित्य धाम कह देते हैं, जो उसमें अलग अलग लोगों का नाम है, जो सब माया से परे है। तो इनमें जो अवतारी पुरुष है, जो इनमें जो अवतार है ब्रह्मा विष्णु शंकर के, जैसे परमात्मा विष्णु के 24 अवतार है। कश अवतार कछुए का, मत्स्य अवतार मछली का, वराह अवतार सुअर का। तो उनका परव्यूम धाम मन रखे, मतलब परव्यूम मतलब परमात्मा के जो अवतार हुए,
तो 24 लोग उसमें परव्यूम लोग में कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार, मौनी अवतार, नरसिंह अवतार, इस तरह से ऊपर के लोग जो माया से परे हैं, वो जिनके पास पूर्ण गुरु हैं और वो सच्चा पक्का ज्ञान सुनते हैं, वो इन सब बातों को समझते हैं। तो अब दूसरी पर्सनालिटी ये ब्रह्मा विष्णु शंकर या उनके अवतार या माया से जो परे 5 देव उपासना है। अब उनका काम है अवतार लीला करना, ताकि हम भजन कीर्तन सत्संग कर सके, चौकियां लगा सके, इसलिए वो अवतार लेते हैं। बाबा बालकनाथ के रूप, शिव के रूप, राम के रूप, कृष्ण के रूप, माता के रूप, ताकि हम भजन कीर्तन सत्संग करें। और जैसे हवन के लिए एक सामग्री चाहिए होती है, ऐसे ही उनका काम है कि अवतार लेना और चले जाना अपना अवतार लीला करके। अवतार लीला का मतलब होता है जैसे 3 घंटे की पिक्चर होती है, तो हीरो की लाइफ असल में कुछ और है, लेकिन वो 3 घंटे के लिए किसी पिक्चर में कोई एक्टिंग करता है, किसी में। ऐसे ही अवतार लीला के हिसाब से जितनी कला का अवतार है, 12 कला का, 16 कला का, 10 कला का, 9 कला का, उस अवतार लीला में क्या क्या कार्य करना है, उसके हिसाब से अपनी कलाओं को, शक्तियों को अवतार प्रकट करते हैं और अपनी लीला करके अपने लोग को वापस प्रस्थान चले जाते हैं। तो ये दूसरी पर्सनालिटी, इनको भी गुरु कहा जा सकता है, क्योंकि ये भी काल माया से परे है। लेकिन इनका काम भी अवतार लेना, लीला करना और चले जाना, ये भी जीव के काम नहीं आते, लेकिन फिर भी ये काल माया से परे हैं, ये भी गुरु की पर्सनालिटी में आते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। देखो ब्रह्मा विष्णु शिव, इनको यहाँ गुरु कहा जा रहा है और गुरु इनका रूप कहा जा रहा है। चलिए पूर्ण गुरु, पूर्ण ज्ञान तुम्हें सुनना पड़ेगा, तो ये सारे वेद तुम्हारे खुलेंगे। तो पहला परमात्मा तो है ये, जिसने चिड़िया को ज्ञान दिया, ये आसमान को टिकाया, बिना पिलरों के पक्षी के सुंदर सुंदर रंग भरे, माँ के स्तनों में दूध बना दिया। जो परम ज्ञानी है, सर्वज्ञ सर्वंतरयामी सर्वेश्वर सीम अनंत अल्लाह गॉड वाहिगुरु यहोवा, इसके अनंत नाम है। अब तीसरे है सिद्ध संत महात्मा परमात्मा। इसमें 2 कैटेगरीज होते हैं। जो तो शुरू से ही अनादि मुक्त संत है, जिनको कभी माया लगी ही नहीं थी, जहाँ ही माया उनको छू सकती है, वो परमात्मा ही महात्मा के रूप में अवतरित हुए। जब वो संसारी जिन्होंने उनकी तन मन धन से उनको पहचान लिया, श्रद्धा विश्वास कर लिया और पूर्णता अपने मन बुद्धि से उनको चरणों में समर्पित हो गए, जैसे कि मीरा जी, भाई लैना जी, शबरी, धन्ना जाट, ये सारे रविदास जी, नामदेव जी, नानक जी, कबीर जी, फरीद जी, ये जो खुद अवतारी थे, जब उनकी जो पूर्ण शरणागति तो बोली, जो माया के अधीन काल माया के थे पहले जीव, वो अब इस माया की नगरी के पार चले गए, अपने सच्चिदानंद स्तूप में हमेशा के लिए सुख शांति प्रेम आनंद सुकून की दुनिया में जो मानव चीला चौला मिला था, उसके लक्ष्य को प्राप्त किया। तो ये तीसरी कैटेगरी जो है, जहाँ तो अनादि मुक्त संत, जिनको कभी माया लगी नहीं थी, अवतारी संत, जहाँ उनकी पूर्ण शरणागति मन बुद्धि का समर्पित करके जिन्होंने उनको से शिव शक्ति प्रेम शक्ति का दान लिया और काल माया को जीत लिया। ये दोनों पर्सनालिटी तीसरी कैटेगरी में गुरु है, जो जीव के काम आएंगे। इनकी शिक्षा दीक्षा से ही जीव का कल्याण होगा, ना कि भगवान गुरु बन के हमें हमारे जीवन में काम करेगा, ना ही कोई अवतार हमारे जीवन में काम करेगा। हमारे जीवन में जब अनादि मुक्त संत काम करेंगे, जब उनकी पूर्ण शरणागति कबूल लेने वाले रविदास जी, रामानंद जी, परमानंद जी, भाई लाना जी, अलग अलग धर्मों में अलग अलग भक्त हुए हैं, नामानंद, परमानंद, रविदास, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, इस तरह से पूर्ण शरणागति अपने सतगुरु की कबूल लेने वाले, जब अवतार लेके आने वाले, ये सतगुरु जीव का कल्याण करते हैं। ब्रह्मा बन के ज्ञान, विष्णु बन के रक्षा, शिव बन के हमारे पापों का खात्मा करते हैं। साक्षात पर ब्रह्म होके हमें तन मन धन से सेवा दे के हमारा कल्याण करते हैं। गुरु का काम है ज्ञान देना। पहले जो नकली ज्ञान हमारे पास, झूठा पाखंड, अडंबर, झूठ, फरेब, कर्म कांड, कच्ची नॉलेज जो हमने उठा रखी है, जा रट्टा ज्ञान, कोटा ज्ञान, जो शब्द श्लोक याद कर रखे हैं, 2-2, 5-5, 10, जा किसी पाठ को याद कर लिया, गीता को याद कर लिया, तो ये सारा थ्योरेटिकल ज्ञान, कच्चे ज्ञान को निकाले और पक्के ज्ञान को भरे, और जितना जितना उसके चरणों में समर्पित होते जाए,
उतने उतना ज्ञान और उतनी उतनी कृपा हमें उसी वक्त प्रदान करे और पूरी 100% शरणागति वाले को सचखंड सतलोक की टिकट दे दे, प्रेम शक्ति दे दे, शिव शक्ति दे दे, जिसके बाद उसको काल माया कभी नहीं पकड़ सकती। जैसे 100 डिग्री पे पानी वेपोरेट होता है तो भाप बनता है, 99 डिग्री तक 99 भी गर्म पानी ही रहता है। ऐसे ही जब तक पूर्ण धारा उनके चरणों में शरणागति नहीं हो जाएगी तब तक कोई भी काल माया को नहीं जीत सकता। जिससे हम जब तब साधना करते हैं, जहां तक करते हैं वो सब माया का एरिया है, ये मन बुद्धि माया के अधीन है। इसलिए ऐसे पूर्ण सद्गुरु की शरणागति जो शुरू भी खुद भी ज्ञानवान है और हमें भी ज्ञान दे, और नित्य मुक्त उसके पास शिव शक्ति या भगवती शक्ति या स्वरूप शक्ति, उसके अलग अलग नाम है, जो विष्णु शक्ति का जो मालिक है वो हमें वो शक्ति जब तन मन धन से सेवा करके उससे नाम दान लेके हम शुद्ध हो जाएंगे तो तब गुरु उस शक्ति का दान करेगा अपने मुरीदे को, अपने शिष्य को, तभी वो काल माया को जीत पाएगा। अपने जप तप खट पूजा व्रत तीर्थ ध्यान ज्ञान ये सब चीजों के साथ वो माया के अधीन ही रहता है। सिर्फ पूर्ण शरणागति से ही उसका काम बनेगा, जिसके लिए पूर्ण सतगुरु की पूर्ण संत की जरूरत है, ना कि भगवान और ना कि किसी अवतार से हमारा काम करेगा। पर ये तीनों पर्सनैलिटी काल माया से परे होने के कारण तीनों को गुरु का दर्जा या तीनों को गुरु की कैटेगरी में रखा जाता है, जिनमें से संत ब्रह्मज्ञानी अंतर्यामी पूर्ण श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस कर्मयोगी जितेंद्रिय पुरुष हमारे काम आते हैं और परोपकार करते हैं, क्योंकि उनको कुछ नहीं चाहिए, उनका सब परोपकार जितना भी कर्म है, किसी को देखना बोलना बैठना छूना, ये सब कृपा रहमत और भक्ति है, जिससे हम शुद्ध होते हैं, हमारे पापों का नाश होता है, हमें जन्म मरण से मुक्ति मिलती है, हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य पूरा होता है। तो इसमें समझाया गया कि कैसे गुरु पर्सनालिटी में कौन सी 3 पर्सनालिटीज आती हैं, और तीसरी कैटेगरी में 2 तरह के जो संत आते हैं, उन्हीं से ही सिर्फ शिव का कल्याण होगा। आज तक जो भी तरह जिसका भी हुआ इसी तरह से हुआ। रामदास की तरफ से जय हो।